कारफिंडो 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 ले फल फूले भेंट भरी मारा मिलन चले ओ हर से अपारा। अरे कारफिंडो 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 करी दंडवत भेंट धरी आगे करता निषाद राज प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में प्रणाम। आपका कल्याण हो निषाद राज। हे सखा उठिए, आपका स्थान तो हमारे हृदय में है। उठिए सखा। प्रणाम जानकी जी को प्रणाम। आपका कल्याण हो वनवासी भाई। उठिए उठिए सखा, आपका स्थान तो हमारे हृदय में है। सहज स्नेह विवश रघुराई सहज स्नेह विवश रघुराई। पूछे कुशल निकट बैठाई सहज स्नेह विवश रघुराई। हे सखा पधारिए, कहिए प्रभु। बैठिए। बताइए आप से परिवार कुशल तो है न? सकुशल मंगल है प्रभु, लेकिन कल तो आपका राज्याभिषेक होने वाला था। आज आपको मैं ये तपस्वी वेश में, इस वेशभूषा में माता जानकी जी को, भ्राता लक्ष्मण जी नंगे पैरों आप इस वन में कैसे क्या हुआ प्रभु, बताइए। हे निषाद राज, आज विधाता की हमारे ऊपर बड़ी ही कृपा है। पिताश्री महाराज और माताश्री ने हमें 14 वर्षों के लिए वन का राज्य दिया है, जिससे साधु संतों ऋषि मुनियों की सत्संगति हमें प्राप्त हो और अयोध्या का राज्य प्राण प्रिय भाई भरत जी संभालेंगे। यही मेरे लिए आज्ञा है। हे प्रभु, यह तो बहुत ही न्याय की बात नहीं है प्रभु। राज्याभिषेक तो आपका होना था और आपको 14 वर्ष का वनवास, ये तो अच्छी बात नहीं है प्रभु। हे प्रभु, आप मेरे नगर को चलिए और मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए प्रभु, चलिए। हे सखा, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों प्रभु? हमारे माताश्री और पिताश्री की यही आज्ञा है। किसी भी नगर में प्रवेश हमारे लिए वर्जित है। हम कहीं नहीं जा सकते और आप जो कुछ भी भेंट हमारे लिए लाए हैं वह हम यहीं स्वीकार कर लेंगे। आप इस शीशम वृक्ष के नीचे सात्री का निर्माण करवा दीजिए। ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा है तो मैं अभी फूल और पत्तियों से सात्री बनवाता हूँ और आप रात्रि विश्राम यही कीजिए प्रभु। ठीक है निषाद राज। हे जनक दुलारी जानकी, यह जो निषाद राज है यह हमारे बाल सखा एवं परम मित्र हैं। जब मैं लक्ष्मण और भरत जी, शत्रुघ्न जी महामुनि वशिष्ठ जी के साथ विद्या ग्रहण कर रहे थे, तब से हम इनको जानते हैं और इन्होंने हमारी भली प्रकार से सेवा की थी। ए प्रभु, यह रात्रि विश्राम की व्यवस्था कर दी है प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। ठीक है निषाद राज। सिय सुमंत भ्राता सहित कांदे मूल फल खा शयन की रघुवंश मणि पाई पलोटत भा। हे निषाद राज, कहिए प्रभु। प्रातः काल हो गया है। हम
शौच स्नानादि नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो चुके हैं। ठीक है प्रभु। अब हम अपनी जटाओं को संवारना चाहते हैं। यदि आप वट वृक्ष का दूध मंगवा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अभी मंगवाता हूँ प्रभु। ये लीजिए प्रभु। हे भाई लखन, आओ अपनी जटाओं को संवारते हैं। अनुज सहित सिर जटा बनाए, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयना जल छाए, अनुज सहित सिर जटा। बोलो। ए प्रभु, क्या क्या कहिए निषादराज। कहिए प्रभु। हे तात श्री सुमंत जी, जैसा आपको पिता श्री महाराज ने कहा था उसी के अनुसार अब आपको अयोध्या लौट जाना चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, मेरे को महाराज ने कहा ये सुमंत आप राम के साथ जाइए, अपना रथ ले जाइए और इनको 4 दिन वन दिखाकर गंगा स्नान करा के वापिस लिया लाना। और फिर भी राम नहीं आए, दृढ़ प्रतिज्ञा है, तो लक्ष्मण और सीता जी को वापिस ले आना ताकि मैं इनके सारे जीत सकूं प्रभु। अब आप जो कहे सो मैं करूं। हे तात श्री, कहिए। हमने माता श्री और पिता श्री के वचनों और आज्ञा का पालन करने का दृढ़ संकल्प ले रखा है। आप स्वाभाविक रूप से परम चतुर और ज्ञानी हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार मैं जो कुछ आपसे छोटे मुंह बड़ी बात करना जा रहा हूँ उसे अपने हृदय में धैर्य के साथ धारण करना। हे तात श्री, जिस प्रकार महाराजा शिवी ने एक कबूतर पक्षी के प्राण बचाने के लिए स्वयं के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर तराजू में तोल दिया और बाज पक्षी का पेट भर दिया, किंतु अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए, उसी प्रकार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी पत्नी, पुत्र, धन, संपदा, राज्य को भी त्याग दिया, किंतु सत्य रूपी कर्तव्य मार्ग से अडिग रहे। और उसी प्रकार राजा रमती देव ने अपने प्रजाजनों का पेट भरने और छोटे छोटे जीव जंतुओं का भरण पोषण करने के लिए स्वयं के हिस्से का अन्न और जल भी उन्हें दे दिया, स्वयं के प्राण त्याग दिए, किंतु धर्म से विचलित नहीं हुए। उसी प्रकार महर्षि दधीची ने धर्म के लिए अपनी अस्थियों का भी बलिदान दे दिया, किंतु धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। हे तात श्री, कहिए प्रभु। इसी प्रकार से आज यह धर्म और कल्याण का मार्ग मुझे बड़ी ही आसानी से मिल गया है, तो मैं इसे किस प्रकार से छोड़ सकता हूँ। इस प्रकार के सुअवसर को जो मूर्ख त्यागता है उसकी इस संसार में अपकीर्ति होती है, अपयश होता है, और मेरे लिए अपकीर्ति होना, रघुवंश का अपयश होना मेरी करोड़ों बार मृत्यु से भी बढ़कर है। हे तात श्री, कहिए प्रभु। आप स्वयं परम चतुर है। आप पिता श्री महाराज के बाल सखा एवं सबसे खास मंत्री गण में से एक है। आप हमारे परिवार के अभिन्न अंग है। आप तो जानते ही है पिता श्री महाराज अस्वस्थ है, इसीलिए आपको इसी समय अयोध्या लौट जाना चाहिए। ये क्या कर है प्रभु। अब मैं तो ये जानता हूँ अच्छी तरह से
कि आप पिताजी के वचनों का जरूर पालन करने वाले हो, लेकिन लक्ष्मण और सीता जी को तो लौटा दीजिए। सीता जी इनके जहाँ भी मन में आए पियर रहो राजा जनक जी के, चाहे अयोध्या में महाराज दशरथ जी के यहाँ, सब प्रकार से इनको सुख। पुनि कछु कही लखन कटुबानी। कराओ, आवाज मत करो, सुनो, उठा दूंगा मैं आगू। पुनि कछु कही लखन कटुबानी। प्रभु बर जेऊ बड़े अनुचित जानी। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। हे तातश्री, कहिए। यदि आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं एक बार जनक दुलारी जानकी को पूछ लेता हूँ। ठीक। हे जनक दुलारी, हाँ हाँ प्रभु। जिस प्रकार पिताश्री ने कहा, मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ, बोला मत। अयोध्या लौट जाइए। इसी में आपका, मेरा और प्रजा परिवार का भला है। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आपके साथ ही वन को चलूंगी। हे तातश्री, जनक दुलारी किसी भी प्रकार से अयोध्या लौटने के लिए नहीं मानी। हे तातश्री, आप अनुज लखन से पूछ लीजिए। हे लखनलाल जी हे लक्ष्मण जी, जी सुमन जी कहिए। आप तो मेरे साथ वापस लौट चलिए, ताकि आपके सारे महाराज अपना बाकी का जीवन व्यतीत करेंगे, नहीं तो वो अपने प्राण निछावर कर देंगे। हे तात सुमन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। माता केकई से जाकर जरूर कहना कि कहना मात केकई से घी के दीप जला ले, वो कांटे थे वो निकल गए, निष्कंटक राज जला ले वो। क्या कह रहे हैं? हे भाई अनुज, हाँ कहिए प्रभु। हे अनुज, इस प्रकार से माता केकई के लिए कटु वचन कहना तुम्हें शोभा नहीं देता है, इसीलिए अपने हृदय से धैर्य को धारण करो। हे तातश्री, कहिए प्रभु। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जो मेरे लखन के मुंह से अनायास ही कुछ शब्द निकल गए, उनके विषय में आप अयोध्या जी जाकर किसी से भी मत कहना। हे तातश्री, कहिए। हृदय के पटल पे तुम अनुज के वचनों को मत लिख लेना। सौगंध तुम्हें इस राम की, वहां पहुंच केवल इतना कह देना, माता दे आशीष हमें, माता दे आशीष हमें, हम सकुशल घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम, इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको। अपने भावों के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। हे तातश्री, कहिए। आपको अपने राम की सौगंध अयोध्या जाकर किसी से भी इस विषय में न कहिए। हे प्रभु, आप मेरे को किस प्रकार से उलझा दिया है, नहीं तो आप लक्ष्मण सीता तीनों में से कोई भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं। फिर मैं जो कुछ आप कहा, आपने सौगंध दिला दी है, ठीक है। हे तातश्री, आपको इतनी अधीरता और व्याकुलता शोभा नहीं देती, इसीलिए अब आप शीघ्र अयोध्या लौट जाइए। ठीक है प्रभु। क्योंकि वहाँ प्रजा परिवार सभी अकेले हैं। ठीक है प्रभु। इस सौभाग्य सुमंत पर दया करना। मेरी जाए नहीं राम रजाई। कठिन करम गति कछुन बसाई। राम
लखन सिय पद सिर नाई। फिरे वणिक जनु मोर गवाई। हे प्रभु, कहिए निषाद राज, आज्ञा दीजिए मैं भी अपने नगर को जाऊं। आपका कल्याण हो। ठीक है निषाद राज, आपका कल्याण हो। अब हमें भी आगे की ओर प्रस्थान करना है। हे जनक दुलारी, हे हाँ लखन, प्रभु। चलो। ठीक है प्रभु। आगे आगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई। बीच बीच में चले रे जानकी, बीच बीच में चले रे जानकी। तीन लोक की माई, बन को चले राम रघुराई। संग में सीता बाई, राजा जनक की जाई। राजा जनक की जाई। बन चले राम रघुराई, संग में सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा ओ जनक की जाई। ओ राम बिना मोरी सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिना ठुकराई। राम बिना बोली सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठुकराई। सीता बिन मोरी सोनी रसोई। सीता बिन मोरी सोनी रसोई। कौन करे चतुराई। बन को चले राम रघुराई। संग में सीता माई। राजा जनक की जाई। राजा ओ जनक की जाई। हे अनुज लखन, ये पतित पावनी गंगा जी का किनारा आ चुका है। हाँ भैया। हे जनक दुलारी, जब हम दोनों भाई महामुनि विश्वामित्र जी के साथ वन में गए थे और जनकपुरी में स्वयंवर में आए थे, तब हमने यहाँ पर निवास किया और महामुनि ने हमें पृथ्वी पर गंगा उत्पत्ति की कथा सुनाई। हमारे ही वंश में हमारे पूर्वज इक्ष्वाकु कुल में महाराजा सगर की संतान श्री भागीरथ जी हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों के कल्याण एवं उद्धार हेतु पृथ्वी पर गंगा जी को देवलोक से बुलवाया। आओ हम तीनों प्राणी इन्हें प्रणाम करते हैं। हाँ हाँ प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुरै वंदित दिव्य रूपकम, मुक्तिम भुक्तिम च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। हे अनुज लखन, अब हमें गंगा जी को पार करना है, इसीलिए हमें केवट राज को ढूंढना चाहिए। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, हमें गंगा पार करनी है। हे केवट राज, हे केवट राज,
यदि आप हमारी पुकार सुन रहे हैं तो हमारे समीप आइए। हमें गंगा जी के उस पार जाना है, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप शीघ्र आइए। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े।